इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सीएए के कारण देश के किसी मुसलमान को नहीं होगा नुकसान। मोहन भागवत ने कहा सीएए और एनआरसी का हिंदू मुस्लिम विवाद से कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया सांप्रदायिक रंग। मोहन भागवत का बयान, भारत को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे खून में है। टीएमसी के शहीदी दिवस कार्यक्रम पर ममता की स्पीच, बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के मनी मसल और माफिया पावर के बाद भी जीते। ममता ने बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की खबरें खारिज की, बीजेपी पर देश की संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा जब तक बीजेपी को बाहर नहीं कर देते तब तक खेला होबे। 16 अगस्त को टीएमसी मनाएगी खेला दिवस। पेगासस जासूसी कांड पर बोली ममता, कहा सरकार ने लोगों के पैसे जासूसी पर बर्बाद किए, लोकतांत्रिक देश को सर्विलांस देश में बदल रही है बीजेपी। अहमदाबाद में हटाए गए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर, सेंट्रल बस स्टैंड से निकाले गए ममता के पोस्टर। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में राजघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिलीप घोष दे रहे हैं धरना। दिलीप घोष ने कहा बंगाल में हमारे 175 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर धरना दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, करीब 60 विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। अमृतसर में सिद्धू के घर से 2 वॉल्वो बसों में रवाना हुए विधायक, 3 मंत्री और कई जिलाध्यक्ष, निगम और बोर्ड के चेयरमैन भी थे साथ। स्वर्ण मंदिर जाने से पहले सिद्धू के घर ब्रेकफास्ट पर पहुंचे 62 विधायक। पंजाब में कांग्रेस के कुल 80 विधायक हैं। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा सिद्धू क्यों मांगे अमरिंदर से माफी, कैप्टन ने कई काम नहीं किए, क्या वो भी माफी मांगेंगे। सिद्धू के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक मदन लाल ने कहा 2022 के चुनाव सिद्धू ही जिताएंगे, मुख्यमंत्री को किया जा रहा है गुमराह। अध्यक्ष बनने के बाद कल पहली बार सिद्धू के नेतृत्व में चंडीगढ़ में होगा कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस ने राजभवन मार्च का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिद्धू किसी भी कीमत पर अमरिंदर से माफी नहीं मांगेंगे, अमरिंदर ने मुलाकात के लिए माफीनामे की शर्त रखी है। कांग्रेस आलाकमान पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सिद्धू का मतभेद सुलझाने में जुटा, अगले कुछ दिनों में दोनों को बुलाया जा सकता है दिल्ली। रथ यात्रा से समाजवादी पार्टी करेगी चुनावी अभियान का शंखनाद, रथ लेकर अखिलेश लखनऊ से रवाना हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से मिले सिद्धगंगा मठ के स्वामी, दूसरे मठों के 35 संतों ने भी मुलाकात की। बीजेपी ने प्रेम शुक्ला और शाजिया अल्वी को बनाया अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की संख्या हुई 25। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर छिड़ा घमासान, बीजेपी ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया, कहा विपक्ष में संवेदनशीलता की कमी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर सवाल उठाए, कहा दिल्ली सरकार की कमेटी ने कोर्ट में कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ने माना ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत। चेयरमैन डॉक्टर मनोज का बयान, ऑक्सीजन की कमी से 21 से 22 मरीजों की जान गई। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। संबित पात्रा ने शिवसेना पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। राज्यसभा में सरकार का चौंकाने वाला बयान, कोरोना काल के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र पर वार, कहा ऑक्सीजन के डिजास्टर को छिपाने के लिए केंद्र सरकार ने झूठी रिपोर्ट संसद में दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने को झूठ कहा अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो अस्पताल हाईकोर्ट हो जाते। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर सियासत, संजय राउत ने कहा अपनों को खोने वाले सरकार पर मुकदमा करें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन पर झूठ बोला, सरकार से देश के लोगों से माफी मांगने को कहा। संजय सिंह ने कहा सरकार ने लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया, अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो हाहाकार क्यों मचा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा ऑक्सीजन को लेकर दबाव था, ऑक्सीजन की कमी से मौत से इनकार। ऑक्सीजन को लेकर प्रियंका का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सरकार के ऑक्सीजन निर्यात 700% बढ़ाने से हुई लोगों की मौत, टैंकरों के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। पेगासस जासूसी कांड पर बोले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, सरकार की बदनामी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। पेगासस जासूसी पर संजय राउत ने कहा अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करती, अगर कुछ नहीं किया तो डरने की क्या बात है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, छत्तीसगढ़ आए थे पेगासस बनाने वाली कंपनी के अधिकारी, मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। भूपेश बघेल ने कहा मामले की होनी चाहिए जांच, सरकार बताए कि एनओसी से कोई डील किया नहीं। पेगासस के जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की भी हुई जासूसी, एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा, फ्रांस ने कल दिया था जांच का आदेश। पेगासस जासूसी के निशाने पर दुनिया भर के 14 मौजूदा या पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इमरान खान की भी जासूसी कराई गई। जम्मू में वायुसेना एयरबेस के पास फिर दिखे ड्रोन, सिविल एयरपोर्ट और पीर बाबा इलाके में सुबह 4 बजे दिखी रोशनी। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले ड्रोन हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, तय समय से 10 दिन पहले लाल किला भी बंद। इस बार 2 महीने पहले ही लाल किले पर दिल्ली पुलिस की तैनाती, स्पेशल ब्रांच के संपर्क में पुलिस, आईबी के इनपुट पर नजर।
किसान आंदोलन के मद्देनजर 15 अगस्त के लिए सभी पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तरी सीमाएं ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट से सील होंगी। लाल किले तक जाने वाली सभी सड़कों पर होगी मजबूत बैरिकेडिंग। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का असर। जम्मू कश्मीर की महिलाओं से शादी करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को मिलेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत गंभीर। लखनऊ के अस्पताल में कल शाम से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। डॉक्टर्स की टीम लगातार कर रही है निगरानी। लखनऊ में कल्याण सिंह को देखने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने ली स्वास्थ्य की जानकारी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में लाखों की हेराफेरी का मामला। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अपने 3 रिश्तेदारों को समान अंक मिलने पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष की सफाई। कहा, परीक्षा प्रतिभा पर आधारित है, पारिवारिक संबंधों की वजह से फायदा नहीं मिलता। गोविंद सिंह दोस्तारा की सफाई। 2016 में बेटा बना आरएएस। बहू के संग रिश्ता रिजल्ट आने के 20 महीने बाद बना। संजय राउत से मिले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण। राउत के घर पर हुई मुलाकात। मराठा आरक्षण पर की चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का गोवा दौरा। 23-24 जुलाई को गोवा में रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में एमपी और बिहार में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी भी थे मौजूद। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अराजकता का माहौल खत्म किया, राज्य के विकास को नई दिशा दी। पॉर्न रैकेट में फंसे राज कुंद्रा पर बड़ा खुलासा। गूगल के हॉटशॉट ऐप हटाने के बाद रेडी था कुंद्रा का प्लान बी। बॉली फ्रेम नाम से नए ऐप की तैयारी थी। राज कुंद्रा ने कुछ समय के लिए ऐप से बोल्ड कंटेंट हटाने को कहा था। ओटीटी प्लेटफॉर्म हेड को क्राइम ब्रांच के समन के बाद कुंद्रा और उमेश कामत के बीच हुई बातचीत। राज कुंद्रा के बैंक डिटेल से खुलासा। हॉटशॉट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पॉर्न मूवीज अपलोड करके रोजाना लाखों रुपए की कमाई करते थे। मुंबई के कई इलाकों में बारिश। चेंबूर समेत कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। मुंबई के कलीना के एयरपोर्ट कॉलोनी में पानी भरा। कॉलोनी के अंदर जाना बाहर निकलना मुश्किल। मुंबई में सुबह करीब 10 बजे समंदर में आई हाई टाइड। करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठी। लोगों को समंदर के पास से हटाया गया। ठाणे में कलवा पुलिस स्टेशन के बाहर गिरा पेड़। रास्ता ब्लॉक हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड। रोड पर चट्टान गिरने से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। कर्नाटक में 24 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रक। घुमावदार पुल होने की वजह से समय रहते नहीं निकल पाया ट्रक। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों पर लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी। शिमला में छाए घने बादल। यूपी के एटा में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। कई इलाकों में जल भराव। जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी। भारी बारिश के बाद के हालात का जायजा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने बादल फटने से मारे गए युवक के घर जाकर परिवार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। देश में कोरोना के मौत के आंकड़ों में भारी उछाल। 24 घंटे में करीब 4000 लोगों की मौत दर्ज। महाराष्ट्र का आंकड़ा जोड़ने से बढ़ा टोटल आंकड़ा। देश में कोरोना से एक दिन में 42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 36,857 लोग हुए रिकवर। मुंबई में आज नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन। वैक्सीन की किल्लत की वजह से लिया फैसला। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया गया बोर्ड। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,910 नए केस। 24 घंटे में 147 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 62 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें। एमपी के ग्वालियर में 3 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। 2 बच्चों में कोई लक्षण नहीं। ग्वालियर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी। तमिलनाडु से नागपुर पहुंचा जंबो ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक। ऑक्सीजन टैंक की क्षमता 125 मीट्रिक टन। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। हैदराबाद की जामा मस्जिद में नमाज के लिए उमड़ी भारी भीड़। गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन। जम्मू में भी उमड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां। बकरीद पर नमाज के दौरान भारी भीड़ जुटी। मस्जिद में काफी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे लोग। प्रयागराज की जामा मस्जिद शाह वसीउल्लाह में नमाज के लिए जुटे लोग। बहुत कम लोगों ने पहना मास्क। अमृतसर की खैरुद्दीन मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। दिल्ली के जामा मस्जिद में 15 से 20 लोगों के साथ पढ़ी गई नमाज। पूरा मस्जिद नजर आया खाली। लोगों ने किया पूरा सहयोग। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में जामा मस्जिद जैसा ही नजारा। मस्जिद से जुड़े लोगों ने ही पढ़ी नमाज। शाही इमाम ने कहा सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। मुंबई का माहिम दरगाह नजर आया सूना। महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद और ईदगाहों में नमाज पढ़ने को नहीं दी है मंजूरी। दरगाह के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स। अहमदाबाद की जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी गई नमाज। ज्यादातर लोगों ने घर पर ही नमाज पढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। ट्वीट करके कहा सभी को ईद मुबारक। राष्ट्रपति ने भी बधाई दी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ी। ओलंपिक में शामिल हो रहे असम के बॉक्सर के लिए साइकिल रेस का आयोजन। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हुए शामिल। गाजियाबाद के लोनी में युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल। हाजीपुर कॉलोनी में रहने वाले राहुल को बदमाशों ने बेरहमी से मारा। गुजरात के छोटा उदयपुर में दबंगों की करतूत। एक प्रेमी युगल को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के सीतापुर में बारिश की वजह से 3 जगह गिरी दीवार। 7 की मौत, 2 लोग घायल।
पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एटीएम में हुआ जोरदार धमाका, एटीएम मशीन के परखच्चे उड़े, पुलिस को चोरी के इरादे से ब्लास्ट का शक। एमपी के डबरा में दिल दहला देने वाली वारदात, मारपीट के बाद पति ने पत्नी को जबरन पिलाया एसिड, गंभीर हालत में पत्नी को दिल्ली रेफर किया गया। राजस्थान के जालौर में एक बिजनेसमैन ने लगाया वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे भूपेंद्र पर अपहरण का आरोप, कहा मारने पीटने के बाद मांगी 50 लाख फिरौती, मंत्री के बेटे ने बताई राजनीतिक साजिश। पंजाब के फरीदकोट में 2 नकाबपोश लुटेरों ने दिन दहाड़े लूटी ज्वेलरी की दुकान, 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार। चीन के झोंगझोउ में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर पानी में तैरने लगी गाड़ियां, सैलाब में 12 लोगों की मौत। भारी बारिश के कारण सबवे सिस्टम में भरा पानी, सबवे की रेलवे ट्रैक पर बही पानी की धारा, रस्सियों के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया गया। चीन के हेनान प्रांत में अब तक की रिकॉर्ड बारिश के बाद सेना तैनात, करीब 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। रूस ने पेश किया नया लड़ाकू विमान, सुखोई ने स्टेल्थ और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले नए फाइटर प्लेन को बनाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का सहयोगी गिरफ्तार, ट्रंप की 2017 की उद्घाटन समिति के प्रमुख टॉम पर यूएई को फायदा पहुंचाने का आरोप। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के 127 एथलीट्स भाग लेंगे, भारत के केवल 6 अधिकारियों को शामिल होने की अनुमति। और WHO के महानिदेशक का बयान, टोक्यो ओलंपिक को पॉजिटिव केस से जज नहीं करें, कोरोना संक्रमण का नियंत्रण ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।